नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष है। मैं महावीर नेत्रालय में रेटिना विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ और आज मुझे ये कहना है कि मैं बहुत ही खास जगह पे आया हूँ। मैं पटना से ड्राइव करके और गोपालगंज हावे में आया हूँ और मैं आज कान्हा म्यूजिक की पूरी टीम को, आर्यन गुप्ता और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि इस कुछ सेंस में भी मैं देना चाहूँगा धन्यवाद कि जहाँ हम सारे लोग एक अपने छोटे मोटे जो गांव थे हमारे, जितने प्यारे थे, सबको कुछ एक आसियाने, एक शहर की ओर जो हम लोग खींचते चले गए। लेकिन इस बीच में हमारे आर्यन गुप्ता साहब जो हैं, अपने निजी जो गृह नगर इनका है गोपालगंज, वहीं पे एक इतनी अच्छी स्टूडियो का व्यवस्था करके रखे हैं। और आप सब इनसे बखूबी परिचित हैं कि यहाँ के जितने कलाकार हैं वो आर्यन गुप्ता जी से आकर ट्रेनिंग लेते हैं। और ऐसे एक क्षेत्र में रहकर और जो बड़ा काम है वो करने का क्या मादा है। एक्चुअली जब अपने गांव आप छोड़ते हैं और शहर कुछ पाने की जद्दोजहद में जाते हैं और जब आप पीछे मुड़कर कहीं देखते हैं तो आपको लगता है कि काफ़ी कुछ छूट भी गया। इसी सेंस में हमारे एक बड़े शायर जो कि मुनव्वर राना साहब जब ऐसे ही गांव छोड़कर शहर चले गए और जब पीछे मुड़कर देखा तो गांव के विषय में जो उन्होंने कहा वो बड़ा ही सुनने लायक है। उन्होंने कहा है कि वो लीची से लदे पेड़ों का खामोशी से मुंह तकना, मुजफ्फरपुर हम तुमको अकेला छोड़ आए हैं। गले मिलती हुई नदियां, गले मिलते हुए मौसम, इलाहाबाद में कैसा नज़ारा छोड़ आए हैं। कल एक अमरूद वाले से ये कहना पड़ गया हमको, जहाँ से आए हैं इस फल की बगिया छोड़ आए हैं। वो हैरत से हमें तकता रहा कुछ देर, फिर बोला वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए हैं। मतलब एक्सीडेंटल छूट गया या जानबूझकर छोड़ कर आए हैं। वो संगम का इलाका छूट गया या छोड़ आए हैं। अभी हम सोच में गुम थे कि उससे क्या कहा जाए, हमारे आंसुओं ने राज उगला छोड़ आए हैं। तो ये जो कविता है, इससे मुनव्वर राना साहब ये कहना चाहते हैं कि आप एक मुकम्मल स्थान पाते तो हैं लेकिन काफ़ी कुछ छोड़ते भी हैं। ऐसे में आर्यन गुप्ता जी का कार्य काफ़ी खास है क्योंकि आप जहाँ पे हैं वहीं पे आप चाहें तो एक्सेल कर सकते हैं और अपने लोगों को प्रमोट करके उनके बीच में रह के जो आप एक्सेल करते हैं वही असली विकास है। और इनका जीवन देख के मुझे यही लग रहा है। वैसे तो ये इनके यहाँ काफ़ी लोकल लैंग्वेजेज के, हिंदी के, सब तरह का रिकॉर्डिंग हो रहा है और भाषाएं और माताएं सामियानों से बड़े नहीं होते, अपने बेटे बेटियों से बड़े होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये टीम जो है इनका बहुत खास है। और मैं कहना यही चाहूँगा कि करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन मन रहना जी, कोई दिन हाथी कोई दिन घोड़ा कोई दिन पैदल चलना जी। तो ये जो इस इलाके में एक गाना से एक प्यार का माहौल फैला रहे हैं। किसी बड़े आदमी ने कहा है दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पे है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आज एक मैं जो कविता यहाँ पे पढ़ना चाह रहा हूँ वो कविता, वो कैसे उसका जन्म हुआ। आज हमारे एक बहुत ही खास मित्र यहाँ पे आए हैं, विकास गुप्ता जी। इनके साथ मैं कभी 2001 में जो है पढ़ा हूँ, एक ही बैच में। उनसे कॉलेज छूटने के बाद जो मेरी मुलाकात है वो 2010 में है और आज फिर से मैं 2023 में उनसे मिल रहा हूँ। तो मुझे लगा कि दोस्त जो थे आपके वो धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं और आप वो समय नहीं निकाल पा रहे हैं। कभी कभी अपने काम में बिजी होने पे, तो कभी कभी दूसरे कामों के बहाने आप भागते चले जा रहे हैं। ऐसे में जो मुलाकातें हैं काफ़ी घट गई हैं। और किसी बड़े आदमी ने कहा भी है कि दोस्त ना मिल सकें वो सोहर तो शामा न हो, द्वारका क्या है जहाँ कोई सुदामा न हो। तो यहाँ सुदामा वाली होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बात यही है कि वहाँ कोई ओहदा नहीं होता है, वहाँ जस्ट आप मिलते हैं और दिल से मिलते हैं। तो इसी पे ये कविता है कि होती रहे दोस्तों के कुछ और मुलाकात, होती रहे दोस्तों के कुछ और मुलाकात। ये जरूरी तो नहीं हर रोज हो कोई बात, ये जरूरी तो नहीं कि हर चर्चा हो, भागती दौड़ती इस दुनिया में कुछ हल्का हल्का सा एहसास हो। और दोस्ती का पैमाना क्या है, हल्की फुल्की बातों पे भारी विचार विमर्श, हल्की फुल्की बातों पे भारी विचार विमर्श, रफ्तार भरी जीवन में दोस्ती का यही है उत्कर्ष। अरे ये क्या वो फला साहब बिना देखे तेजी से भागा। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये एक ऐसे आदमी के बारे में कहा गया है कि जैसे कि आप किसी को देखते हैं
कि कोई तेजी से भाग रहा है, उनका कोई दोस्त उनको कुछ हेलो हाई भी करता है लेकिन वो निकल रहे हैं, उसी पे ये सार्काज्म है कि अरे ये क्या वो फला साहब बिना देखे तेजी से भागा, कुछ काम के सिलसिले में था शायद पूरी रात जागा, सिलसिले तो मगर कल भी थे, सिलसिले तो मगर कल भी थे और हमेशा रहेंगे, सिलसिलों को ताक पे रहकर मगर हम भी कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? तो यही जो है इस कविता का मैसेज है। दिन भर की व्यस्त जिंदगी की एक अल्हड़ सी शाम हो। ये अल्हड़ वही है जो सरसों के फूलों का अल्हड़ता से झूलना है। दिन भर की व्यस्त जिंदगी, आप जितने ही काम करें, दिन भर की व्यस्त जिंदगी की एक अल्हड़ सी शाम हो हर काम अभियान सा मगर रास्ते में थोड़ा विश्राम हो। यूं तो बनाए कई फ्रेंड्स नए, जी वो वही फ्रेंड्स हैं फेसबुक वाले, यूं तो बनाए कई फ्रेंड्स नए मगर कुछ पल पुराने यार और दिलवर के नाम हो। मिले इतवार को सभी और कोई मनहर सा काम हो। हैं काम कई जरूरी, ऐसे तो सबके अपने अपने एक्सक्यूजेज हैं कि मेरा कुछ जरूरी काम है, मैं उसी पे जरा सा आना चाह रहा हूँ। हैं काम कई जरूरी मगर वक्त की है जरूरत कि गैर जरूरी शाम हो। मसले यूं तो कई हैं बड़े मगर जीवन के लिए यही पैगाम हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को, कान्हा म्यूजिक के सारे श्रोताओं को धन्यवाद।